सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों शाला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है, जिसकी जानकारी समय समय पर आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर दे दी जाती है। शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो आपको बाय वीडियो बनाकर भी दिखा दी जाती है कि क्या काम करना है, कैसे करना है। फिलहाल अभी जो नई अपडेट सामने आ रही है वो राजस्थान में शाला दर्पण शिक्षक ऐप के संबंध में नई अपडेट सामने आई है, जिसके दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अभी हाल ही में आयोजित 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस के अवसर पर ये शिक्षक ऐप शाला दर्पण शिक्षक ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। इसी ऐप के अंतर्गत आप विद्यार्थियों की उपस्थिति भी कर पाएंगे और समय की उपस्थिति भी कर पाएंगे। शाला दर्पण शिक्षक ऐप या शाला दर्पण टीचर ऐप के संबंध में जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से हैं और ये 5/9/2023 शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु शिक्षक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक द्वारा अपनी स्टाफ आईडी से लॉगिन कर समय की उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के सेक्शन चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण भी इंद्राज इसमें कर पाएंगे। दिनांकवार उपस्थिति का रियल टाइम डेटा पूर्व में चल रहे शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल से सिंक हो जाएगा, यानी वहां से सिंक हो जाएगा। सिंक होने के पश्चात यह डेटा विद्यालय लॉगिन सहित जिला, ब्लॉक और राज्य स्तर के कार्यालयों में उपलब्ध भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि कौन सा शिक्षक उपस्थित है, कौन सा नहीं है। प्रत्येक शिक्षक को अपनी उपस्थिति यहाँ पे भी दर्ज करनी होगी। प्रथम चरण में ये कार्य दोस्तों राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में लागू किया गया है, यानी जो पीओ और यूसीओ विद्यालय है उनमें ये लागू किया गया है, जिसमें कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं। संस्था प्रधान के दायित्व है, कक्षा अध्यापक के दायित्व है और स्टाफ के क्या दायित्व है, शाला दर्पण प्रभारी के क्या दायित्व है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे संस्था प्रधान के दायित्वों की। तो संस्था प्रधान समय और समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करवाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्य दर्ज हो। प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करेंगे। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार हम सीएल ले लेते हैं या अन्य कोई अवकाश ले लेते हैं, अवकाश पे होते हैं, तो कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज होगी। यानी अगर कक्षा अध्यापक मौजूद है तो वो ऐप पर दर्ज करेंगे, अगर कक्षा अध्यापक मॉड्यूल नहीं उपस्थित नहीं है तो शाला दर्पण प्रभारी शाला दर्पण पे जो उपस्थित मॉड्यूल है उसके माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति करेंगे। कक्षा अध्यापकों द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं स्टाफ की ऐप पर दर्ज और पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना, यानी ये संस्था प्रधान के दायित्व रहेंगे कि कक्षा अध्यापक ने जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की है और अपनी स्टाफ की ऐप पर जो उपस्थिति दर्ज की है वो संस्था प्रधान है वो उसको वेरीफाई करेंगे, पोर्टल पर उपस्थिति को प्रमाणित करेंगे। इसके साथ साथ कक्षा अध्यापक के जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं वो इस तरह है कि कक्षा अध्यापक यह सुनिश्चित करेंगी कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित है, यानी जब आप ऐप खोल के देखेंगे तो उसमें सभी विद्यार्थी जो कक्षा में है वो प्रदर्शित होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्रपत्र 9 पूर्ण रूप से भरें। प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 के बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार वीडियो बना के भी बता दिया है कि प्रपत्र 5 और 9 क्या होता है। विद्यार्थी की विस्तृत जो डिटेल है वो प्रपत्र 9 में है, आप इसको पूर्ण कीजिए तो ऐप पर सारे विद्यार्थी प्रदर्शित हो जाएंगे। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उनकी उपस्थिति दर्ज करना, यह कक्षा अध्यापक का दायित्व रहेगा कि पहले पीरियड में ही विद्यार्थियों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कर दी जाए। इसके साथ साथ स्टाफ के जो दायित्व रहेंगे, प्रतिदिन प्रत्येक कालांश से पूर्व समय की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करना, यानी सबसे पहले तो अपनी समय की उपस्थिति दर्ज करना और उसके बाद प्रथम कालांश में विद्यार्थियों की उपस्थिति भी दर्ज करना। संस्था प्रधान द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले निर्देशों की पालना करना। उसके बाद आता है शाला दर्पण प्रभारी के क्या दायित्व रहते हैं कि जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ ध्यान पूर्वक सुने कि जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज हो रही है, पीओ और यूसीओ के लिए वर्तमान में ये ऐप है जहां उपस्थिति दर्ज होगी, उन विद्यालय में पोर्टल पर उपस्थिति यानी शाला दर्पण पोर्टल पर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के मॉड्यूल में प्रदर्शित हो जाएगा।
द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना भी उपलब्ध करवाना शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व रहेंगे। इसी प्रकार प्रथम चरण में केवल कक्षा अध्यापकों को ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा उपलब्ध होगी। सर्वप्रथम ये कक्षा अध्यापकों के लिए है, अतः इस चरण में संबंधित राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी कक्षा अध्यापकों के अतिरिक्त जिस स्टाफ की उपस्थिति बाद के चरण में प्रारंभ की जाएगी, उनकी उपस्थिति पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से भरेंगे और कक्षा अध्यापकों के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति भी दर्ज करेंगे। संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के भी कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं कि अब वो अपने अधीनस्थ समस्त राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के में ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित करेंगे। उपस्थिति दर्ज न करने वाले विद्यालयों के संस्था प्रधान कक्षा अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। प्रत्येक अधिकारी सभी प्रकार के विद्यालय अवलोकन के दौरान ऐप में दर्ज उपस्थित तथा उपस्थिति दर्ज करने के समय का सघन निरीक्षण भी करेंगे और इसके संबंध में ऑनलाइन वेबिनार भी रखा गया है जो 22/9/2023 को है। सभी संबंधित उक्त वेबिनार में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे एवं दिनांक 2 अक्टूबर 2023 से सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थी उपस्थिति इसी ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे। इसकी कुछ हाईलाइट मैं आपको दिखा देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये जो ऐप है वो किस तरह से कुछ चलता है। शाला दर्पण शिक्षक यहाँ पे लिखा आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टाफ आईडी और ये जो नीचे कैप्चा नज़र आ रहा है डालकर लॉगिन कर लेना होता है। ओटीपी भी आपके पास आएगी। ओटीपी आने के बाद आप जो उसमें काम है वो कर पाएंगे। इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना, उसके बारे में विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में जल्दी आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।